हाउ कैन यू बी अहेड विथ पीपल, वन स्टेप अहेड? कैसे आप लोगों से एक कदम आगे रह सकते हैं या अपना लाइफ में कुछ अच्छा काम के रास्ते पर जा सकते हैं। देयर आर मेनी थिंग्स टू अंडरस्टैंड। जो नॉर्मल चीज है कि हम लोग हमेशा एक रूटीन में, कंफर्ट जोन में या एक हैबिचुअल चीज में काम करते हैं, पर कुछ चीजें ऐसा है कि जिसके करने से लोग एक कदम, दो कदम, तीन कदम आगे बढ़ सकते हैं। तो चीज क्या है? हाउ कैन यू बी प्रोग्रेसिंग इन लाइफ, ग्रोइंग इन लाइफ? दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। द कॉमन जिस्ट इज बिकमिंग सेल्फ अवेयर। मेरे अंदर क्या स्ट्रेंथ है, मेरे अंदर क्या वीकनेस है, मेरे अंदर क्या पॉजिटिव पॉइंट है, मेरे अंदर क्या नेगेटिव पॉइंट है। There are two aspects. Either you focus more on your positive point and you gain success, या अपने नेगेटिव पॉइंट को ज्यादा स्ट्रेस करके आप उसी की तरफ बढ़ते रहेंगे, अपने नेगेटिव पॉइंट की तरफ बढ़ते रहेंगे, विच इज नॉट व्हाट यू से प्रोग्रेसिव मोड। द मोर यू आर अवेयर ऑफ योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, द मोर यू कैन बिकम सक्सेसफुल इन योर लाइफ। सो एनालिसिस ऑफ सेल्फ, इंट्रोस्पेक्शन ऑफ सेल्फ, सेल्फ को समझना कि मेरे अंदर प्लस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट क्या है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हाउ टू नो दिस स्ट्रेंथ, हाउ टू नो दिस वीकनेस, बहुत कम लोगों को मालूम पड़ता है कि इसको कैसे एनालाइज करें। तो उसको एनालाइज करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो कि जिसके जो मेजरमेंट्स हैं, जो कुछ पॉइंट के मेजरमेंट्स हैं, जिसको अगर आप समझो तो आप उसको खुद को एनालाइज कर सकते हैं। ट्राई टू डू समथिंग न्यू। सपोज आपको अपना स्ट्रेंथ देखना है तो ट्राई टू डू समथिंग न्यू। कोई नया क्लास पकड़ो, कोई नया कोर्स पकड़ो, कोई नया स्किल के ऊपर काम करो, कोई नया व्हाट यू से एरिया में आप अपने आप को डेवलप करना को चालू करो और देखो आपका इंटरेस्ट कहां जाता है। अगर आपको इंटरेस्ट रोज एक्साइटमेंट देता है उसको करने के लिए, दैट मीन्स you are inclined towards it, you are interested towards it, and I think you should pursue it. Come out of your comfort zone and see what more you can do. एक जॉब है, बहुत अच्छा है, स्टडी इनकम है, बहुत अच्छा है। अगर कुछ और अच्छा और बड़ा करना है तो आपको उस जॉब के सैलरी पे तो काम नहीं होगा। इफ यू आर अवेयर कि मेरा लिमिटेड जॉब सोर्स का सैलरी है, तो फिर बाहर निकल के देखिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के देखिए और क्या आप कर सकता है और कौन से एरिया में हाथ डाल सकता है जो कि आपका टाइम भी कम लेगा और आपका मनी का सोर्स ऑफ इनकम भी पैदा कर सकता है। छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ग्राफिक डिजाइनिंग। अगर कोई पढ़ा लिखा है 11th या 12th या ग्रेजुएट और ग्राफिक डिजाइनिंग सीख ले और अपने 20s, 25s या 30s में है वो, तो आराम से साइड हसल करके या साइड में किसी के लिए काम करके या वेब डिजाइनिंग सीख ले। 6 महीने का कोर्स होता है, ग्राफिक डिजाइनिंग का भी 6 महीने कोर्स होता है, या यूट्यूब से सीख ले, जैसा भी सीख ले। अगर इसको फॉलो करे तो एक आपके पास साइड हसल तैयार है। सो ट्राई टू सी दैट अगर आपको इंटरेस्ट दे रहा है, अगर आपको सीखने को इंटरेस्ट पैदा हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं इसको परस्यू करूंगा, दैट मीन्स यू आर गुड इन टू दैट एंड गो फॉर दैट। थर्ड वे आउट है टू अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। आस्क पीपल अबाउट योर पर्सनैलिटी। टेक फीडबैक फ्रॉम पीपल। उनसे पूछो कि सर आप मेरे बारे में क्या प्लस माइनस बता सकते हैं। अप्रोच अ न्यूट्रल पर्सन होम यू थिंक दैट ही इज सेंसिबल, और वो आपको अनबायस्ड रिप्लाई देगा, अनबायस्ड फीडबैक बताएगा और आपके बारे में जो भी फैक्ट है वो उस हिसाब से बताएगा। भले वो आपका कोई एक्स टीचर हो या आपका कोई एक्स एरिया में कोई रहने वाला आदमी हो जो आपको जानता हो, या कोई आपका एक्स कलीग हो जो कि अच्छे पोजीशन पर है, सीनियर है, and he can analyze people, read people very good in a very good way. Try to approach and take feedback about yourself. And next is always try to introspect yourself. मैं किसमें अच्छा हूं? What am I good at? कौन सा ऐसा एरिया है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं उसमें बहुत अच्छा हूं? Explore that more. बहुत लोगों ने मुझे किस बारे में प्रेज किया है, बहुत लोगों ने मुझे किस बारे में शाबाशी दिया है, बहुत लोगों ने मुझे किस बारे में अप्रिशिएट किया है। थिंक अबाउट दैट एरिया, और अगर वो एरिया पैसा देता है, वर्क ऑन दैट एरिया। दैट इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड योर कैपेसिटी एंड योर कैपेबिलिटीज एंड योर स्ट्रेंथ। सेकेंड इज
कौन से टास्क में आपको इन्वॉल्व होने से मजा आता है, आपको थकावट नहीं होता है, आपको ऐसा लगता है कि यार कैसे खत्म हो जाऊं घर पे, कैसे ये झंझट खत्म, वो नहीं। जहां पर आपको टाइम मालूम नहीं पड़ता है, जहां आपको टाइम सोचना ही नहीं है। अभी जैसे हम लोग कोई पिक्चर देखते हैं तो हमको टाइम सोचने को समझता नहीं है। कोई अगर हम फ्रेंड के साथ में बैठे हैं या हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि जिससे हमको अच्छा पैसा मिल रहा है और वो काम में इतना अच्छा मन लगा हुआ है, सो दैट इज द एरिया व्हाट यू कैन एक्सप्लोर मोर। जहां आपका एनर्जी ड्रेन ना हो, जहां आपको मेंटली सेटिस्फैक्शन मिले एंड यू कैन गिव योर इनपुट ऑल्सो इन अ वेरी गुड वे। जो प्रोजेक्ट में आपको टायरनेस महसूस ना हो, जो प्रोजेक्ट में आपको टाइम का एहसास ना हो, जो प्रोजेक्ट में आपको ये ना लगे कि अरे बर्डन हो गया, दैट इज द एरिया एंड दैट इज द स्किल एंड दैट इज योर स्ट्रेंथ एरिया वेयर यू हैव टू अप्लाई योर सेल्फ मोर ऑन दैट। दैट इज द बेस्ट वे आउट so that you can work on your strength and weakness. One more area way to explore is what are your hobbies. क्या चीज आपको अच्छा लग रहा है, क्यों आपको अच्छा लग रहा है। सपोज आपको चेस खेलने को अच्छा लग रहा है, तो वो चेस में आपको इंटरेस्ट है, इसके लिए आपको अच्छा लग रहा है। सो ट्राई टू एक्सप्लोर दैट एरिया मोर। सपोज आपको कोई चेस का कंपटीशन है आपके एरिया में, उसको अटेंड करो। कोई चेस का जनरल कंपटीशन है, कोई इसमें प्राइज मनी नहीं है या कुछ भी नहीं है, जनरल कंपटीशन है, उसको अटेंड करो। ऑनलाइन खेलो, फ्रेंडों के साथ में खेलो। ट्राई टू गेट पीपल नो दैट यू आर गुड इन टू चेस। सो दैट इज हाउ यू कैन डेवलप योर स्किल्स एंड यू कैन डेवलप योर कैपेसिटीज मोर, enable yourself to explore more rather than just lying in the comfort zone and just thinking, overthinking and doing nothing about it. Because the moral of the story is, as you become more clear what you really are, you will be able to decide in a much better way that in which direction you are going towards your life. And ये फर्स्ट टाइम नहीं होगा, सेकेंड टाइम पे भी नहीं होगा, थर्ड टाइम पे भी नहीं होगा। दिस विल कम ग्रेजुअली। ये ऐसा नहीं कि आज आपने सोचा हो अभी मैं ये करूंगा वो करूंगा, ऐसा सोचा, ऐसा नहीं होता है। दिस यू हैव टू सी दैट विच इज द एरिया ऑफ लाइकिंग वेयर यू आर हैप्पी, you are getting good money, you are able to develop your skills more and you are able to learn from it more, and every day is a new day. You can add your skills, you can add your knowledge, you can add your experience, and you can grow yourself. So the moral of the story is that becoming more self-aware is very important. मेरे अंदर क्या खूबियां हैं, मेरे अंदर क्या स्ट्रेंथ है, मेरे अंदर क्या वीकनेस है। स्ट्रेंथ पे ज्यादा काम करो, वीकनेस को छोड़ दो, बिकॉज दैट विल नॉट गिव यू एनीथिंग, दैट विल ओनली ड्रेन योर एनर्जी। स्ट्रेंथ पे ज्यादा काम करो, वीकनेस को बारे में सोचना ही छोड़ दो, क्योंकि वो आपको कुछ रिजल्ट नहीं देगा, आपको मालूम है, खाली आपका टाइम वेस्ट करेगा। एंड स्ट्रेंथ पे काम करते करते यू विल बिकम मोर प्रोग्रेसिव इन लाइफ, एंड आई एम श्योर यू विल, वंस यू स्टार्ट लाइकिंग इट, देन देयर इज नो लुकिंग बैक। सो आई होप द सिंपल मैसेज इज दैट कि आपको आगे बढ़ने के लिए अपना जो कंफर्ट जोन है उसको छोड़ना पड़ेगा, अपने स्ट्रेंथ पे काम करना पड़ेगा, अपने अवेयरनेस पे काम करना पड़ेगा और अपने प्लस पॉइंट या स्किल को लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। यही कुछ तरीके हैं जिसके ऊपर लोग जो सक्सेसफुल हैं वो बहुत ज्यादा काम करते हैं, और जो अनसक्सेसफुल हैं वो अब वीकनेस, कंफर्ट जोन और कंप्लेन्स में ही रह जाते हैं, एंड दे डोंट नेवर डू एनीथिंग इन लाइफ। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।